राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सत्ता और संगठन का समीकरण सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के ताजा बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि ये भी संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार और पार्टी संगठन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संगठन सर्वोपरि की उनकी बात ने सत्ता के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल अब ये है कि क्या ये बदलाव चुनावी तैयारी का हिस्सा है या फिर अंदर खाने किसी और रणनीति की झलक। बयान जिसने सियासत को गरमा दिया। जी हां, मदन राठौड़ का ये बयान कि हम कई मंत्रियों को संगठन में लेने की सोच रहे हैं, सीधा सीधा बीजेपी की वन मैन वन पोस्ट नीति को मजबूती देता है। सत्ता से संगठन और संगठन से सत्ता का ये आदान प्रदान पार्टी के पुराने ढांचे में नई जान फूंकने जैसा है। उनका ये दावा है कि संगठन ही सत्ता बनता है, ये साफ करता है कि पार्टी अब पूरी ताकत जमीनी स्तर पर झोंकने के मूड में है। दूसरी चीज, क्यों ये बयान इतना अहम माना जा रहा है, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन के अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी आलाकमान को एहसास हुआ कि राजस्थान में संगठन को और तेज धार देने की जरूरत है। ऐसे में अनुभवी मंत्रियों को संगठन में भेजना न केवल कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का तरीका हो सकता है, बल्कि ये एक नए चेहरे को सत्ता में लाने का अवसर भी देगा। आने वाले बदलावों की आहट भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। राठौड़ का ये बयान है कि कौन किस मोर्चे पर जाएगा ये संगठन तय करता है। एक तरह से कार्यकर्ताओं और मंत्रियों दोनों को संकेत दे रहा है कि बड़े फेरबदल की तैयारी है। चर्चाएं हैं कि भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में जल्द ही कुछ नए नाम जुड़ सकते हैं, जबकि कुछ मौजूदा मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए अपनी टीम को संतुलित और रणनीतिक बनाने का एक सुनहरा मौका भी माना जा सकता है। आखिर कब होगा संगठन में विस्तार, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 2 साल लगभग हो चुके हैं। राजस्थान में चुनाव हुए, बीजेपी पार्टी को सत्ता में आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर संगठन का विस्तार होगा कब। तो नई कार्यकारिणी के बारे में राठौड़ ने भले ही कहा हो कि जब जरूरत होगी, जब घोषणा की जाएगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि संगठन विस्तार का खाका लगभग तैयार है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। साफ है कि पार्टी सही समय का इंतजार कर रही है। संभवतः आने वाले चुनावी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए घोषणा की भी जा सकती है। अब बात यह है कि ये रणनीतिक फैसला है या फिर किसी तरीके की कोई संदेश देने की कोशिश है। तो मदन राठौड़ का ये बयान एक साधारण राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि ये सत्ता और संगठन के बीच साम्राज्य बढ़ाने की बड़ी कवायद का इशारा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों में बीजेपी को कई वाकई मजबूती मिलती है या फिर ये महज एक राजनीतिक संदेश तक सीमित होकर रह जाएगा। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, क्या सोचना है? क्या सच में विस्तार होगा? क्या संगठन में बदलाव किया जाएगा? क्या मदन राठौड़ का जो ये फैसला है या फिर ये बयान जो सामने आ रहा है वो राजनीतिक संकेत तक ही तो सीमित नहीं रह जाएगा, ये एक बड़ी मजबूती और एक बड़ा फेरबदल बीजेपी में लेकर आएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।